हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करेंगे क्लास 10th की गणित। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें पुरानी ताज़ा कर लेंगे जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक, इंटीजर्स, जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं, इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर प्रदर्शित करते हैं, इसको QC से। फिर आता है वास्तविक संख्याएं। संख्याएं, रियल नंबर्स। सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है? वो सभी संख्याएं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. इनफाइनाइट तक। फिर है पूर्ण संख्याएं। इन प्राकृतिक संख्याओं के अलावा हमें कुछ संख्याओं की और आवश्यकता पड़ी, जैसे इसमें 0 जोड़ दिया तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक। फिर है पूर्णांक। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4 अब रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू हो 0। यहाँ पर P एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, जैसे 2/5, 2.5, 3.5, 3.5 etc. क्योंकि यदि 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 है, दशमलव के स्थान पे 1 0, तो इसको हम परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके। जैसे √3, √2, पाई आदि। बात पाई की आती है तो पाई बराबर होता है
पाई बराबर होता है 22/7। ये पाई बराबर 22/7 नहीं होता है, इसके समतुल्य के लगभग बराबर होता है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। अब आएंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बनती हैं, यानी कह सकते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इसके आगे जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको जानने के लिए कुछ चीजें हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ले लिया 12/5 और ले लेते हैं 22/7 और ले लेते हैं 18/3 और एक संख्या ले लेते हैं 5/6। इनको हम भाग करके देखते हैं। 5 दूना 10, कितना शेष बचा? 2 बचा। 7 त्रिक 21, कितना शेष बचा? 1 बचा। 3 छक 18, शेषफल कितना? 0। 6 का नाम 6, ये तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन हम इसको भाग करेंगे। कैसे? जैसे 6 एकन्ना 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन इसके पहले आएंगे तो 6 शून्यम शून्य, कितनी बार गया? 6 शून्यम शून्य, शेषफल कितना बचा? 5 बचा। तो हम देखेंगे, इसमें देखिए, बस थोड़ा सा समझने की बात है। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका विस्तृत रूप हमें पता नहीं था। देखेंगे इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। 12 भागे बराबर 5 गुणे 2 धन 2, 22 बराबर 7 गुणे 3 धन 1, 18 बराबर 6 गुणे 3 धन 0, और फिर 5 बराबर 6 गुणे 0 धन 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आप जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, और इसको भागफल कहते हैं, और इसको शेषफल कहते हैं। तो इस प्रकार ये हम क्या लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को भाज्य में ए से डिनोट करते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से डिनोट करते हैं। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ए बराबर बी इंटू क्यू धन शेषफल यानी आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर समझना है। यहाँ पर देखिए, शेषफल हमेशा किससे? भाजक से छोटा होगा। तो हम देखेंगे कि यदि छोटा नहीं है तो इसका मतलब हमने भाग गलत किया है। और यहाँ देखिए, बी भाजक से शेषफल कम है, यहाँ पर शेषफल 0 है, यहाँ पर 0 से बड़ा है। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि शेषफल आर हमेशा क्या होगा? भाजक से छोटा होगा, यानी कि
आर इज लेस देन बी। और क्या हो सकता है, आर जो है हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और या तो बराबर होगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए भाजक शेष फल से हमेशा अधिक रहेगा। यदि हम शेष फल अधिक कर देंगे तो भाजक जो है, इसका मतलब हमने भाग गलत किया है। तो इसलिए देखेंगे कि शेष फल सदैव भाजक से बड़ा होगा। तो आर इज लेस देन बी हम कर सकते हैं। और क्या है, 0 के बराबर भी आ सकता है शेष फल और 0 से बड़ा। तो इसलिए शेष फल क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इज लेस देन बी। इसको हम पलट दें तो 0 क्या है, छोटा है किससे, आर से या बराबर है। अब इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे। साथ में कैसे लिखेंगे कि 0 छोटा है या बराबर है किससे, आर से, या आर जो है छोटा है किससे, बी से, भाजक से। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब हम जो बुक में दिया है अब उसके अनुसार चलेंगे। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर VQ प्लस R, जहां R जो है 0 से बड़ा है या बराबर है और भाजक यानी B से छोटा है। यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसके आगे हम पहला चैप्टर कुछ एग्जाम्पल शुरू करेंगे और प्रश्नावली शुरू करेंगे। इसके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत होगा।